Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete process of the pre-enrollment for Italy universities. Italy has opened its applications for pre-enrollment. So if you have gotten admission into the university or your university requires you to do your pre-enrollment first, then you should do your pre-enrollment as soon as possible. For pre-enrollment आपको जो है pre-enrollment के लिए अभी जो है वो डेट्स ओपन हो गई है। और अगर आपको एडमिशन मिला है या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पहले ही प्री इनरोलमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है प्री इनरोलमेंट अभी कर सकते हो और आपको प्री इनरोलमेंट जो है वो जल्द से जल्द करनी चाहिए अगर आपको एडमिशन भी मिल चुका है। तो प्री इनरोलमेंट आपने कैसे करनी है, सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो गया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है प्री इनरोलमेंट का। प्री इनरोलमेंट के लिए आपने जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आना है। उसके लिए आपको गूगल पे ये लिखना है यूनिवर्सिटी। जब आप गूगल पे यूनिवर्सिटी लिखोगे तो आपके पास टॉप सर्च में जो है टॉप पे ही ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट जो है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको जो है बिल्कुल टॉप राइट पे जो है यहाँ पे एक जो है प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा होगा। इस आइकन पे आपने क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास साइन इन की विंडो ओपन होगी। साइन इन की विंडो में चूँकि हम जो है पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, हम फर्स्ट टाइम जो है प्री इनरोलमेंट के लिए रजिस्टर हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है वो रजिस्टर का बटन होगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट रजिस्टर बटन टू रजिस्टर योर सेल्फ फर्स्ट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर बटन आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने अपनी सारी डिटेल डाल लेनी है। सबसे पहले आपने लिखना है कि अपना फर्स्ट नेम, देन यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम, देन यू हैव टू राइट अबाउट योर कंट्री ऑफ बर्थ। तो आप जो है वो कंट्री लिखोगे जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। फिर सिटी ऑफ बर्थ, वो सिटी जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी, वो सिटी या टाउन का नाम आप लिखोगे। फिर आप जो है नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। फिर आप अपना जेंडर लिखोगे। फिर दोबारा जो है नीचे आप अपनी सिटीजनशिप लिखोगे जो कि होगी पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से हो। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इटालियन टैक्स कोड का, तो ये जो है आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट होगी। आपने जो है नीचे जस्ट यू हैव टू प्रेस ऑन दैट ग्रीन बटन, तो ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। वो लिखने के बाद जो है आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आपके पास है ऑप्शन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का। तो इफ़ यू हैव मेड योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट बन चुका है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप जो है उसकी डिटेल भी डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास आईडी कार्ड है आप उसकी डिटेल डाल लो। तो अब आप पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चूज़ करोगे, देन यू विल हैव टू राइट द नंबर ऑफ दैट आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो भी आपने चूज़ किया होगा। अगर आप पासपोर्ट चूज़ करते हो तो नीचे आप पासपोर्ट का नंबर लिखोगे, ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ करते हो उसका नंबर लिखोगे, आईडी कार्ड चूज़ करते हो उसका नंबर लिखोगे। फिर यहाँ पे इशूड बाय में जो है आपने वो अथॉरिटी का नाम लिखना है जिसने आपका आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू किया होगा, वो आपके जो है आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होगा। अब अगर आप पाकिस्तान से हो तो नादरा ने इशू किया होगा आपका आईडी कार्ड। फिर यहाँ पे आपने जो है डेट्स लिखनी है। वैलिड फ्रॉम में जो है आप वो डेट लिखोगे जब आपका जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बना था। एक्सपायरी डेट में जो है आप वो डेट लिखोगे जब आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर होगा। फिर आपके पास है नीचे ऑफिशियल होम रेजिडेंस का डिटेल। तो यहाँ पे जो है आप अपना एड्रेस सारा लिख लोगे। सबसे पहले आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे, फिर आप अपना सिटी लिखोगे, सिटी या टाउन जो भी होगा। फिर यहाँ पे आपने जिप कोड लिखना है, अगर आप लिखना चाहो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको एम्प्टी छोड़ दो। फिर यहाँ पे आपके पास एड्रेस है, तो हेयर यू विल राइट योर एड्रेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आप नीचे सेव के बटन पे क्लिक कर लोगे। जब आप सेव के बटन पर क्लिक करोगे तो यू विल रिसीव एन ईमेल एड्रेस। उस ईमेल एड्रेस में आपके पास जो है यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा। तो यहाँ से जो है आपने यूज़र नेम और पासवर्ड अपना कॉपी पेस्ट जो है वो करके साइन इन कर लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद आप नीचे साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि अपडेट पासवर्ड। तो आप जो है फिर अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड यहाँ से चूज़ करके जो है लिख लोगे। पासवर्ड लिखने के बाद जो है आप सबमिट पे क्लिक करोगे।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो है आपके पास यहाँ पे टॉप पे 2 फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे, तो आपने जो है इंग्लिश के लिए यूके का फ्लैग पे क्लिक करना है, तो आपका पेज जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इंग्लिश में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पर्सनल डेटा का, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना सारा डिटेल जो आपके ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप जो है यहाँ पे चेंज डेटा पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल जो है वो चेंज कर सकते हो। वो देखने के बाद जो है आप दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर नीचे जो है आपके पास है प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का सेक्शन, तो यहाँ पे आपके पास लिंक गिवन है प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का, आप इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से जो है आपने न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का ग्रीन बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऐसी विंडो ओपन होगी। सबसे पहले आपके पास है स्टेप ए। स्टेप ए में जो है टॉप कैप पे आपके पास जो है नज़र आ रहा होगा एकेडमिक ईयर, तो जो कि 2024 से 2025 तक जो है वो के लिए प्री इनरोलमेंट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास अपडेटेड डेट आ रही है 2024 टू 2025। ये चूज़ करने के बाद आपके पास जो है सेक्शन है पर्सनल डेटा का, तो इसमें आपके पास सारी पर्सनल डेटा की डिटेल आएगी जो भी आपने फिल की हुई थी रजिस्ट्रेशन के टाइम। यहाँ पे आपके पास सारी वो डेटा आ रही होगी। इसमें अगर आप जो है चेंजेस करना चाहते हैं तो इसमें कुछ में आप जो है चेंजेस कर सकते हो, और कुछ जो है वो ऐसे ही नज़र आएंगी जिस तरह आपने फिल की थी। वो सब देखने के बाद जो है आप नीचे आओगे स्टेप 2 पे, तो उसके लिए आपके पास नीचे ऑप्शन है गो टू स्टेप बी, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब स्टेप 2 आपका है पासपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपसे जो है पहले पासपोर्ट का नंबर मांगा गया है। यहाँ पे जो है आप अपना पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे, फिर आप यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखोगे। जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होगी वो आप पासपोर्ट पर देख के जो है यहाँ पे लिख लोगे। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है पासपोर्ट साइज़ अपना पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करो। तो यहाँ पे जो है आप अपना फॉर्मल फ़ोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज़ में होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। वो जो है आप किसी भी दुकान से जो है अपने पिक्चर निकाल के जो है उनसे सॉफ्ट में ले लो, या फिर उस पिक्चर को जो है आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड आप कैसे करोगे, चूज़ फाइल पे आप क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना पिक्चर अपलोड कर दोगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे जो है अपलोड योर वैलिड पासपोर्ट का बताया गया है, तो यहाँ पे जो है आप अपने पासपोर्ट का स्कैन्ड जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे चूज़ फाइल पे क्लिक करके। फिर आपके पास नीचे सेक्शन है वीज़ा एप्लीकेशन का, तो वीज़ा एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कंट्री का, तो इसमें आप जो है वो कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ से जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आप अगर इंडिया से हो इंडिया कर लो, बांग्लादेश से हो वो कर लो, अगर आप जो है दुबई सऊदी में रह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे दुबई या सऊदी चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा, तो आप जब अपनी कंट्री चूज़ करोगे तो नीचे आपके पास इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो है आपके एम्बेसी और कॉन्सुलेट के जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर आप जो है जहाँ जिस सिटी से भी अप्लाई कर रहे हो वो आप चूज़ कर लोगे अपना रेलिवेंट। अगर हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हमारे पास इटली वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक एम्बेसी है और एक कॉन्सुलेट है। एम्बेसी का इस्लामाबाद में है और कॉन्सुलेट कराची में है, तो आपके लिए जो भी करीब पड़ता है वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। फिर आपके पास नीचे ऑप्शन है रीजन का, तो रीजन में जो है आप अपना रीजन चूज़ कर लोगे जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स। फिर नीचे आपके पास है इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन, तो कोर्स की इन्फॉर्मेशन में जो है आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन में मैंने जो है यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। फिर यहाँ पे आप जो है इंस्टीट्यूशन नेम में जो है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चूज़ करोगे जिसमें भी आपको एडमिशन मिला है। अब जो है यहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे जहाँ से आपको एडमिशन मिल चुका है, या फिर आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे जिसमें जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आप पहले प्री इनरोलमेंट करो। तो यूनिवर्सिटी का नाम चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोर्स टाइप्स है, तो कोर्स टाइप्स में जो है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है। सबसे पहले आपका है लोरिया, तो लोरिया जो है वो 3 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम है। फिर यहाँ पे आपका है 5 इयर्स का कंबाइंड प्रोग्राम। फिर यहाँ पे ये थर्ड जो है आपका जो है ये है मास्टर्स का। तो ये जो है अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आप ये थर्ड ऑप्शन चूज़ करोगे मास्टर्स के लिए, और बैचलर्स के लिए जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो हम जो है मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो हम मास्टर्स के लिए थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। फिर लैंग्वेजेस में आपके पास है एवरी लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेजेस, तो हम चूँकि इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पे जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन है कोर्स नेम का, तो इसमें जो है आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लोगे। जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हो चुका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। वो सेलेक्ट करने के बाद जो है आप नीचे गो टू स्टेप सी पे क्लिक करोगे।
स्टेप बी के बाद है आपका स्टेप सी। अब स्टेप बी में जो है वो मैं एक बात बताना भूल गया था, सबसे एंड में वहाँ पे आईडी नंबर का ऑप्शन था। तो अगर आपके पास वो आईडी नंबर है यूनिवर्सिटी का तो आप वो डाल दो, अगर आपके पास नहीं है तो वो आप जो है खाली छोड़ के यहाँ पे स्टेप सी पे आ जाओ, वो फिल करना जो है इतना ज़रूरी नहीं है। अब स्टेप सी पे आपने क्या करना है, स्टेप सी में जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या कौन कौन से अपलोड करने हैं, यहाँ पे जो है आप पहले चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट करोगे। वो सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखोगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप उसको यहाँ पे अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके वो अपलोड कर दोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है पहले यहाँ पे चूज़ किया था बैचलर्स का की डिग्री, तो मैंने बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे चूज़ की। फिर मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस में आया, तो क्वालिफ़िकेशंस में मैंने चूज़ किया फाइनल डिप्लोमा। फाइनल डिप्लोमा चूज़ करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे अपना लिखा कि बीए सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो बैचलर्स डिग्री भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि हम जो है बैचलर्स डिग्री अपलोड कर रहे हैं, बीएस का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। तो आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप जो है इसी तरह अपना डिप्लोमा जो है सेलेक्ट करके अपलोड करोगे, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट करके अपलोड करोगे। उसके बाद जो है आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे क्लिक करोगे और फिर जो है यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे। अगर आप जो है आइल्स कर रहे हो, आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप क्वालिफिकेशन नेम में जो है आइल्स लिख लो। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो यूनिवर्सिटी का तो उसका नाम लिख लो, टॉफिल कर रहे हो तो उसका नाम लिख लो। उसके बाद जो है आप यहाँ से दोबारा चूज़ फाइल पे क्लिक करके लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशंस जो है वो अपलोड करोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ से लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन का ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन लिख के वो अपलोड करोगे। लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन के बाद जो है आप यहाँ से सीवी भी अपलोड करोगे। इसी तरह जो है आप सीवी अपलोड करने के बाद जो है अपलोड करोगे अपना बाकी एक्सपीरियंस वगैरह के सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप अदर पे चूज़ करके अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह या फिर एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट है वो आप उसका नाम यहाँ पे 1 बाय 1 लिख के अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सीमिया का और डीओवी का। तो अगर आप ये बना चुके हैं तो वो अपलोड कर लें, अगर आप ये नहीं बनाए हुए तो फिर उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास है यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना मोटिवेशन लेटर भी अपलोड कर सकते हो अदर पे क्लिक करके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो मैंने आपको बताया है वो आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो आपने एडमिशन के टाइम यूनिवर्सिटी को जो है वो सबमिट कराए थे। अगर आप उससे चेंज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 1 बाय 1 अपलोड कर लोगे, जो भी आपने यूनिवर्सिटी पे जो है एडमिशन के टाइम जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम सबमिट कराए थे। अब यहाँ पे जो है अब अगर आप चाहो तो आप जो है वो अपने सिलेबस जो है वो भी अपलोड कर सकते हो। जो आपने जो है वो कोर्सेज़ वगैरह पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, वो सिलेबस जो है वो भी यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सकते हो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे समरी पे क्लिक करोगे। समरी पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सारी एप्लीकेशन की अपनी समरी यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप यहाँ पे रीड कर लो कि आपने जो है सब कुछ सही चूज़ किया हुआ है। वो सब करने के बाद जो है आप यहाँ पे आई हैव रेड दी डेटा प्रोसेसिंग पे क्लिक करके अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट पे जो है वो नीचे क्लिक कर लोगे। अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। ईमेल रिसीव होने के बाद जो है आप जब दोबारा इस एप्लीकेशन पे आओगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन के डाउनलोड करने का, तो आप जो है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। एप्लीकेशन की समरी जो है आप अपने पास डाउनलोड करके रख लोगे जब आप जो है इसको सबमिट करोगे। तो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझसे जो है पूछेगा कमेंट्स में, और जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सजेशंस है वो भी आप हमें दे सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।